नमस्कार दोस्तों, मैं राजे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम सर्विस मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने देखा सावरिया सेठ की यात्रा का पहला पार्ट, ये है सावरिया सेठ की यात्रा का पार्ट 2। आपने पहले पार्ट में देखा था कि कैसे हम मनफिया पहुंचे और सावरिया सेठ के दर्शन किए। अब आप दिखने वाले हैं सेकंड पार्ट में कि कैसे हम प्राकृतिक स्थल पहुंचते हैं और गाँव में जो बड़े सावरिया सेठ है उनके भी दर्शन करते हैं। और साथ ही मैंने सावरिया सेठ की संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में दी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो साथ ही आप पार्ट 1 भी जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर मंदिर के आसपास की दुकानों पर। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और हर प्रकार का सामान यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं यहाँ पर सावरिया सेठ की। ये जो एरिया है दुकानों वाला, यहाँ पर पार्किंग भी है। बड़ी से लेके छोटी गाड़ियों तक का सबका पार्किंग एरिया है और यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग एरिया है। अब हम मनफिया से निकलकर पहुंचते हैं बड़े सावरिया सेठ के मंदिर में। ये जो मंदिर है गांव के अंदर है। ये भी बहुत ही प्यारा मंदिर है सावरिया सेठ का। इनकी पूरी महिमा और इनके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो अब हम जा रहे हैं बड़े सावरिया सेठ के मंदिर में। ये जो मंदिर है इतना विशाल नहीं है जैसा आपको मनफिया में देखने को मिलता है, पर ये भी बहुत प्यारा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और बड़े सावरिया सेठ के दर्शन करते हैं। ये है हमारे बड़े सावरिया सेठ। ये जो मंदिर है काफ़ी विशेष है। ये जो मंदिर है सावरिया सेठ का बहुत ही ज़्यादा विशेष मंदिर है। इनके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में देने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब समय हो गया है भगवान के भोजन प्रसादी का। तो भगवान को यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। फिर उस प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर साथ ही भगवान के लिए 56 भोग का यहाँ पर भजन भी गाया जाएगा। तो चलिए भजन के आनंद लीजिए और प्रसादी वितरण का आनंद लीजिए। आओ आओ सांप दिए का बेटा आओ, जीवो जीवो लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी। हाँ काटा बढ़िया करे मन बार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी। टाटा टा परिया करे मन सावरिया सेठ की जय। Kongko duit ali ada baca फैमिली आ गई यार। पार्वती मौजूद ए दूंगा काम कभी निकल तो है ले बाला बाला याद ले लो। अरे लेकर चली हो दवा देवा तो बोली पाला नेता की सर ले सब ले आओ मेरा भी लाला नदिया धराई चलो कongko चलता रंग जगह छोड़ता रही हूँ। लाइन में आते रहो पीछे पीछे इधर इधर। तो अब आए हैं हम प्रकट स्थल श्री सावरिया सेठ। ये प्रकट स्थल है जो पहले मैंने आपको मंदिर बताया वो बड़े सावरिया सेठ थे, और ये है प्रकट स्थल, यानी कि यहाँ पर सावरिया जी प्रकट हुए थे।
ये है श्री सांवरिया सेठ का प्राकट्य स्थल, यानी कि इसी जगह पर सांवरिया सेठ की तीनों ही मूर्तियां यहाँ पर मिली थी। यहीं पर प्रकट हुए थे सांवरिया सेठ। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं। अंदर आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत मंदिर है यहाँ पर, और सामने विराजमान है श्री सांवरिया सेठ। इस मंदिर की खूबसूरती को देखिए, कितना प्यारा मंदिर है, और यहाँ पर भी हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये है हमारे प्राकट्य स्थल के सांवरिया सेठ। चलिए अब बाहर चलते हैं। जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, जस्ट उसी के सामने, प्रवेश द्वार के सामने ही विराजमान है हनुमान जी। तो ये है हमारे बैग, प्रसादी, हमारा ऑटो, और ये हमारे सांवरिया सेठ। अब यहाँ से निकल रहे हैं चित्तौड़ की ओर। चलिए चलते हैं। प्राकट्य स्थल से निकलकर हम पहुंचते हैं चित्तौड़। ये है चित्तौड़ का रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हम पहले पहुंचते हैं टिकट काउंटर पे, यहाँ से टिकट लेते हैं और पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पर। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एक कैंटीन है। यहाँ पर हमने भोजन किया और काफ़ी कम कीमत पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा भोजन मिल जाता है। तो अगर आपको खाना खाना हो तो आप रेलवे स्टेशन पर ही भोजन कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया भोजन यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी कम कीमत पर। कहाँ बंद है? क्या हो गया? रास्ते में ये मालगाड़ी की तो भाई साहब, ये रहा हमारा अंतिम सफ़र। अब पहुंचेंगे हम हमारे घर रतलाम रेलवे स्टेशन यहाँ से, और फिर वहाँ से हमारे घर की ओर बस पकड़ेंगे। तो ये हमारी ट्रेन है। फुल लोकल ट्रेन, फुल लोकल ट्रेन वाइब। यहाँ से शुरू होता है हमारे घर जाने का सफ़र। ये जो ट्रेन है देमू एक्सप्रेस है, पूरी लोकल ट्रेन है। सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं वो है चित्तौड़ का किला। अगर आप सांवरिया सेठ के दर्शन समय से कर लेते हैं और चित्तौड़ पहुंच जाते हैं तो 2 बजे के समय पर आपको ये जो देमू एक्सप्रेस ट्रेन है, लोकल ट्रेन, आपको चित्तौड़ से मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब हम पहुंच चुके हैं रतलाम रेलवे स्टेशन पे। ये है हमारी ट्रेन और अब यहाँ से हम जाएंगे हमारे घर की ओर। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा कवर कर लिया था रूट और पूरी जर्नी, तो फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। फर्स्ट पार्ट में पूरी जर्नी मैंने दिखाई है। तो ये है रतलाम का रेलवे स्टेशन, ये है निकासी एग्जिट पॉइंट। यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं और अब पहुँचेंगे बस से हमारे घर।
ये था हमारे सावरिया सेठ की यात्रा का पार्ट 2। ये जैसा कि आप सभी सावरिया सेठ के बारे में जानते हैं, सावरिया सेठ की जो यात्रा है इसमें आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको मंडफिया नगरी के दर्शन कराए, साथ ही में आपको प्राकृतिक स्थल लेकर गया और साथ ही में गांव में जो बड़े सावरिया सेठ हैं उनके भी दर्शन कराए। तो चलिए जो सावरिया सेठ है इनकी जो कहानी है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे भोला गुज्जर जी के बारे में, तो भोला गुज्जर जी जो हैं उनके सपने में सावरिया सेठ जी ने आकर दर्शन दिए और उन्हें कहा कि जाके बरसोरा गांव में खुदाई करें जहां से वो सावरिया सेठ प्रकट होंगे। तो जो भोला गुज्जर जी हैं उन्होंने गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताया, साथ ही वो सभी गांव वालों को ले जाकर वहां पर लेकर गए और खुदाई की। खुदाई में 4 सावरिया सेठ की मूर्तियां निकली, जिसमें से एक मूर्ति खंडित हो गई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना हमारे धर्म में, सनातन धर्म में नहीं करते हैं, तो उस मूर्ति को वहां पर वैसे ही वापस विसर्जित कर दिया गया। बाकी बची 3 मूर्तियां, जिसमें से सबसे छोटी जो मूर्ति थी वो भोला गुज्जर जी अपने घर ले जाकर सीधे परेंडी के ऊपर रख देते हैं। परेंडी जो होती है पानी रखने की जगह होती है, उसके ऊपर भोला गुज्जर जी सावरिया सेठ को रख देते हैं। वो सबसे छोटी मूर्ति होती है। फिर जो दूसरी मूर्ति आती है उस मूर्ति को प्राकृतिक स्थल में रखा जाता है और जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है उसे गांव में ले जाकर वहां पर स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं अगर आप सावरिया सेठ जाएंगे तो आज भी जो सावरिया सेठ है आज भी परेंडी पर ही स्थापित है। भोला गुज्जर जी जिस प्रकार से अपने घर में जैसे उनको रखा था वैसे ही आपको वो मूर्ति मिलेगी। अगर आप सावरिया सेठ जाते हैं तो तीनों ही मूर्तियों के दर्शन जरूर करें, क्योंकि सावरिया सेठ में ऐसी मान्यता है अगर आप मनसिया जाते हैं तो आप बारसोरा गांव में भी जाएं, साथ ही जो बड़े सावरिया सेठ है उनके भी दर्शन करें। आपको सावरिया सेठ की यात्रा का अगर पुण्य आप पूरा चाहते हैं तो तीनों ही मूर्तियों के दर्शन अवश्य करें। जैसे कि आप सावरिया सेठ के बारे में जानते हैं, सावरिया सेठ को एक व्यापारी के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए देश विदेश से और हमारे पूरे भारत देश से जितने भी व्यापारी हैं वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही सावरिया सेठ को अपना पार्टनर बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, इसीलिए विश्व विख्यात है हमारे सावरिया सेठ। सावरिया सेठ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको एक व्यापारी के रूप में दर्शाया गया है। सारे भक्त उन्हें अपना सेठ मानते हैं, इसीलिए उन्हें सावरिया सेठ कहा जाता है। साथ ही भारत के सभी लोग उन्हें सावरिया सेठ कहते हैं, पर जो राजस्थान के लोग हैं वो उन्हें सांवलिया सेठ कहते हैं। सावरिया सेठ में और सांवलिया सेठ में क्या अंतर है, इस नाम में क्या अंतर है, चलिए ये जानते हैं। देखिए सांवरिया सेठ जो हैं वो उनकी खूबसूरती को दर्शाते हैं, पर राजस्थान के जो लोग हैं वो सांवलिया सेठ कहते हैं क्योंकि वो सांवले रंग के हैं। जैसे कि आपने मूर्ति को देखा होगा वो काले रंग की मूर्ति है, वो सांवले रंग की मूर्ति है, इसलिए उन्हें राजस्थान में सांवलिया सेठ कहा जाता है। ये था हमारी सावरिया सेठ की यात्रा का पार्ट 2। ये थी सावरिया सेठ के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। जय सावरिया सेठ।